जी मनुस्मृति, विशुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति में से निकाल कर दिखा दीजिएगा। हमने तो उसको छांटी करके फिल्टर कर लिया है। किस रेफरेंस को? कि नास्तिक और वेद निंदक को राष्ट्र से और देश से निकालने की जो बात है, यह मनुस्मृति में कोई नहीं है। यही बोला था ना जी। और जब मैंने कहा कि स्वामी दयानंद ने कोट किया है, तो कहते हैं स्वामी दयानंद साहब ने कोट किया है मनुस्मृति की संस्कृत में तो नहीं है ना जी। यही बात की थी ना जी इन्होंने। तो लो आज नवा हवाला आ गया जी। वो जो तीर इनकी मोरी में घुसेड़ा था, उस तीर के ऊपर मैंने तीर छोड़ना है आज। और अगर इस हवाले को गलत कहा ना बेटा, उधर तो शुद्ध विशुद्ध नुद्ध पुद्ध कर दिया था ना, कुद्ध पुद्ध उधर कर दिया था, इधर करके दिखाना। आर्या समाजियों, ये जो हवाला अब मैं देने लगा हूं ना कि नास्तिक और अधर्मी और वेद निंदक को राष्ट्र से देश से निकालना चाहिए, आज जो हवाला देने लगा हूं उस हवाले को रद्द कर कर दिखाना। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती का दूध पिया है, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के फीडर को मुंह लगाकर दयानंद सरस्वती का दूध चुंगा है, तो आज फिर इसका तोड़ निकाल के देना मुझे। मनुस्मृति को तो शुद्ध विशुद्ध कर दिया था ना। लो आपकी स्क्रीन के ऊपर लो। तो ऋग्वेद का मंडल है 1, सूक्त 4 है और मंत्रा है 5। मिड में जो ब्लू लाइन है ऊपर वाली, उसको देखे जरा। ये ऋग्वेद भाष्य है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के संस्कृत भाष्य का आधार पर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ऋग्वेद का संस्कृत भाष्य किया था, यानी एक है कि मंत्र का संस्कृत में होना और एक है भाष्य भी संस्कृत में होना। इतना हैवी स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह भाष्य किया था ऋग्वेद का। और ये कौन सी साइट है? आर्या समाजियों की साइट। चलो पढ़कर देखते हैं। पदार्थ आपके सामने है, क्या कहते हैं। ये मिड में से शुरू कर रहा हूं मैं, जिसने पूरा पढ़ना पूरा पढ़े। मैं टाइम बचा रहा हूं क्योंकि मैंने और बड़ी चीजें रखनी है। तो जरा मिड से पढ़ना शुरू करें। वो कहते हैं, और जो कि नास्तिक, निंदक व धूर्त मनुष्य हैं। तवज्जो नादरीन, जरा नादरीन तवज्जो। और जो कि नास्तिक, निंदक व धूर्त मनुष्य हैं, वह सब हम लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें। अब यह है निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब है जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस टाउन में, जिस सोसाइटी में, जिस सेक्टर में नास्तिक और वेद निंदक मौजूद हो, ऐसा मनुष्य धार्मिक लोगों के और नेक लोगों के निवास स्थान से साइड पे दूर चले जावें। यहीं पर बस नहीं, आगे चलिए। किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें। जनाब, और देशों से भी, देश नहीं देशों से भी। तो जरा डेले कट के आर्या समाजी 5-5 रुपए अपनी औकात स्क्रीन पर देख। क्या कह रहा है स्वामी दयानंद? ये मनुस्मृति नहीं है शुद्ध विशुद्ध, ये ऋग्वेद है। देखो जरा। अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। इथे रख। हुण फिर की करिए? कोई आर्या समाजी ये कह सकता है कि ये ईश्वर और परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तो ईश्वर और परमेश्वर करेगा। अच्छा, ये नीचे पढ़ लो भावार्थ। इसीलिए मैंने कोट किया है कि भावार्थ के शुरू में क्या लिखा है स्वामी दयानंद ने। वो कहते हैं सब मनुष्यों को उचित है। क्या मतलब है? कि ऑल ह्यूमंस शुड डू दिस, शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। तो सब मनुष्यों को, यह मनुष्य का कार्य है, तो सब मनुष्यों को उचित है अप्त धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के। बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह था कि ईश्वर की प्रार्थना से बढ़कर मनुष्यों का कार्य यह है कि नास्तिकों को और निंदकों को देश से न सिर्फ ये कि निकाल दें, बल्कि सारे देशों से निकाल दें और अपनी जगहों से दूर कर दें। सवाल यह है कि वेद निंदक को और नास्तिक को अगर देश से निकालना है, वो हिंदुस्तान में तो वेद निंदक मौजूद हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले तो वेद निंदक हैं, वेद विरुद्ध हैं, नास्तिक हैं। उनको देश से निकाल देना चाहिए आर्या समाजियों के बकौल। मैं कॉमन हिंदू से पूछता हूं, आपको पता है कि आर्या समाजियों ने कभी आपके सामने यह बात रखी है? ऋग्वेद की मूर्ति पूजा का खंडन करते रहेंगे, हैं जी, देवी देवताओं का खंडन करते रहेंगे, मुसलमानों के मुंह को आते रहेंगे कुत्तों की तरह। अपनी किताबों में नहीं देखते
कि राष्ट्र के किस तरह ये विरोध जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से ये अपने बूट की नोक के ऊपर रखते हैं आर्य समाजी, एतराज करते हैं मुसलमानों के ऊपर, अपनी इन किताबों को छुपाते हैं। और फिर लिखा है, ये देखें, किसी देश में भी, ये आखिरी ऊपर वाला देखें, किसी देश में ना रहे। मेरी बात सुने, अगर उसने किसी देश या किसी राष्ट्र में रहना ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसको मार दो। उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो दोबारा नास्तिक से आस्तिक बनेगा, ठीक है, वेद निंदक से वेद का मानने वाला, वेद धारण करेगा, वेद मत को मानेगा, नंबर 2 उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये दो ऑप्शन है। तो ये कंटिन्यूटी यहां से हो रही है इस चीज की कि अक्सर ही हमसे कहा करते थे, आया था पहले भी, मनुस्मृति में वो हवाला नहीं मानते, स्वामी दयानंद की ट्रांसलेशन नहीं हम मानते, ये दे डेले काटो खोती दया खुरा ऋग्वेद विच की लिखे, इसको भी शुद्ध विशुद्ध करवा ले टाइम से। हाँ, रिफॉर्म कर लिया है धर्मा, हम वेद की जो है जनाब वाणी लेकर उठे हैं, हम सब कुछ मानते हैं जो वेद में है, तो मन है, मानते क्यों नहीं? यहां से पता चलता है इन लोगों ने मनुस्मृति को तो टाल मटोल किया, ये वेदों को भी कर सकते हैं। आज मैंने इस चीज को निकाला है, इनकी फट गई, इन्होंने वेबसाइट के ऊपर जाकर देश दूष बीच में से निकाल देना, इन्होंने कहना वो तो लेने के देने पड़ गए। और अल्लाह के हुक्म से, सोशल मीडिया की बरकत से ये रेफरेंसेस यहां पर सेफ हो गए हैं। अब इन्होंने कभी ड्रामेबाजी करने की कोशिश की, ये स्क्रीनशॉट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए और आने वाली नस्लों के पास, ताकि इनको ये डंडा देकर आप इनको समझा सकें। खैर।